उत्तराखंड की माँ, माठी मानुस, जल जंगल जमीन की आवाज, राष्ट्र नीति उत्तराखंड आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज बात एक तरफ सतपाल महाराज नाराज और दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी के सभी बड़े नेताओं की एकता बैठक के दौर का ये तस्वीरें आप निहार लीजिए। हम आपको आज बताएंगे कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर धामी दिल्ली में क्यों चले गए और बीजेपी के सभी शीर्ष नेताओं की ये बैठक, ये याराना दिल्ली में क्यों दिखाई दे रहा है और बीजेपी से नाराज चल रहे सतपाल महाराज को मनाएगा कौन, और चुनाव में हार के बाद बीजेपी में मंथनों का दौर क्यों जारी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हिमाचल के हार के साइड इफेक्ट ही हैं कि गुटबाजी के कारण जैसे ही बीजेपी वहाँ पे हारी, इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के फ़ोन करने के बाद भी बागी उम्मीदवार बैठे नहीं। तो दूसरी बार ऐसा न हो, इसलिए उत्तराखंड में बीजेपी की फूट को दूर करने के लिए एकता लाने की कोशिश की जा रही है और इस बार कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है। और इसी क्रम में बीजेपी के सारे नेताओं को दिल्ली बुला लिया गया और दिल्ली तलब करने के बाद धामी से लेकर के अजय भट्ट, निशंक से लेकर के महाराज, सारे दिग्गजों को एक साथ बैठा करके उनके मनभेद और मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया गया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर एकता नहीं हुई तो सत्ता जाएगी। और मोदी जी की ओर से दो टूक और साफ संदेश सभी नेताओं को दिया गया, एक नहीं रहे तो समाप्त हो जाओगे और चुनाव में हार मिल जाएगी। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी में एकता का संदेश दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि चुनाव में फूट हार की गारंटी होगी। और यह बात जितनी जल्दी उत्तराखंड के सभी नेता समझ लें, और हिमाचल इनका पड़ोसी राज्य भी है, तो यह आसान होगा। वही गढ़वाल के कद्दावर नेता सतपाल महाराज को साधने की कोशिश है, जो अपने फर्जी हस्ताक्षर किए जाने से नाराज सरकार से चल रहे हैं। पहले भी वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे और पूर्व मुख्यमंत्री और धामी के बीच की लड़ाई तो जग जाहिर है। त्रिवेंद्र रावत, तीरथ रावत और धामी जी एक दूसरे के खिलाफ कई बार सख्त बयानबाजियां कर सकते हैं और लड़ाई तो जग जाहिर है, क्योंकि सीएम की कुर्सी पर कई लोगों की नज़र थी, जिनमें कई दिग्गज शामिल थे। निशंक, सतपाल महाराज, अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र रावत, तीरथ रावत, रेखा आर्या, ऋतु खंडूरी। लेकिन सत्ता मिली धामी को और अब धामी सत्ता को जैसे तैसे ये इनके प्रकार बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं इन लोगों की आपसी लड़ाई का खामियाजा अगले चुनाव में ना भुगतना पड़े, इसी बगावत का डर केंद्र सरकार को सता रहा है, क्योंकि हरक सिंह रावत और सतपाल महाराज जैसे नेता पहले ही बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं और बगावत करके बता चुके हैं कि सत्ता के लिए कोई कहीं भी जा सकता है। तो ऐसे में अब यही सवाल, क्या बीजेपी अपनी बगावत को थामने में कामयाब हो पाएंगी और क्या धामी हिमाचल की तरफ फूट रोकने में कामयाब रहेंगे या हिमाचल की तरफ फूट जारी रहेगी? ये सवाल आने वाले दिनों में यक्ष प्रश्न बनेगा। आपको क्या लगता है? अपनी बेबाक राय कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपके कमेंटों का रहता है मैं बेसब्री से इंतजार। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और देखते रहे आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड।